तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बातें हो गई अभी इससे रिलेटेड। अब हम सॉकेट्स पे चलते हैं, क्योंकि अब मेन जो काम है वो सॉकेट्स का है। अब बाकी तो एक गेट मीटिंग्स का छोटा सा फंक्शन है, वो बाद में देख लेंगे हम। क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही उस यूज़र ने लॉग इन किया, उसने मीटिंग का कोड डाला, एंटर किया, वो उसमें चला जाएगा, फिर हिस्ट्री में दिख जाएगा। उसमें इतना ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग है नहीं। मेन है कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं। तो अब आता है मेन चीज़, सॉकेट्स। तो मैंने बताया तो सॉकेट्स क्यों चाहिए। एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो अपने लेटर्स को भेज देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉकेट्स। तो ये एक टाइम ऑनलाइन हो गया, एक मैसेजेस हो गया, और कनेक्शंस हो गए। कनेक्शंस कितने कनेक्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि बाद में भी कोई आए तो वो एकदम से उसे पता चल जाए कि हाँ कौन कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर जब भी सॉकेट से कोई कनेक्ट होता है तो उस पर एक कॉल बैक होता है ऑन कनेक्शन। ये जो है ये आपका एक तरह का डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर होता है ना, वैसा सही है कि हमने एक लिसनर डाल दिया कि जब भी कोई कनेक्शन आए कान खड़े कर लो, ठीक है। फिर हमें लिखेंगे सॉकेट। और अब सॉकेट से कोई कनेक्ट हुआ है। अब सॉकेट से कनेक्ट होने के बाद हम इस पे कुछ कॉल बैक, हम अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम उस फंक्शंस का नाम दे सकते हैं सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है। मतलब सॉकेट, पहले तो सॉकेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑन जब कोई यहाँ पे कैच करेगा, मतलब कि क्लाइंट साइड से कुछ एमिट हो रहा है। और अगर यहाँ से कुछ एमिट हो रहा है, मतलब क्लाइंट साइड पे उसको लिसन करने के लिए हम डॉट ऑन का यूज़ करेंगे। अब इसमें आता है कि क्या इसके भी नाम होते हैं, तो नहीं। इसके आप कुछ भी नाम रख सकते हो। आपने यहाँ पे ज्वाइन कॉल किया, मतलब कॉल ज्वाइन हो रहा है, या फिर एक्सेप्ट कॉल किया, मतलब कॉल एक्सेप्ट हो रहा है। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो। पर आपने जो यहाँ पे नाम रखा है, जब आप वहाँ पे लिसन कर रहे हो या फिर वहाँ से एमिट कर रहे हो, कि जैसे किसी ने उस पर दबाया एंटर ज्वाइन, तो वो जो डॉट एमिट होगा वो भी एक्सेप्ट कॉल होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, वरना हम एक बार फिर से इसको देख लेंगे जब आपका वो हो रहा होगा। तो मैं अभी के लिए इसको ज्वाइन कॉल कर देता हूँ, राइट। और फिर हम लिखेंगे इफ़, तो ज्वाइन कॉल हो गया। और फिर एक होगा हमारा सिग्नल का, सॉकेट डॉट ऑन। ये सब हम आपको तब ज़्यादा सेंस बनाएगा जब हम फ्रंट एंड की कोडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा कोडिंग करना है जब हम वो वाला फीचर बनाएंगे। इसमें तो अभी थोड़ा थोड़ा ही है। टू आई डी डॉट एमिट, यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल, और यहाँ पे आएगा सॉकेट डॉट आई डी, और यहाँ पे आएगा मैसेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑन चैट मैसेज डेटा सेंडर, कि डेटा क्या है और सेंडर कौन है, राइट। और कोई है क्या, हाँ एक डिस्कनेक्ट का फंक्शन है हमारे पास, सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, मतलब जिसने भी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट में भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उनके ट्रैक्स वगैरह सब कुछ हटाने पड़ते हैं ताकि पता चले कि डिस्कनेक्ट हुआ है, वरना वो पुराने लिसनर्स बहुत पंगा करते हैं, वो फिर वो आपको बहुत सारे एरर्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चीज़ें मैं अब कहूँगा कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हल्की सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे पहले तो इफ़ कनेक्शंस पाथ इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अब यहाँ से थोड़ा बहुत बोरिंग चालू होगा, क्योंकि अभी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि जैसे कनेक्शन डॉट पाथ है। अब कनेक्शन डॉट पाथ से आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। कनेक्शन डॉट पाथ से हम ये बताना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहले फ्रंट एंड का एक कोड ब्लॉक दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपको यहाँ पे उतना समझ नहीं आएगा, पर जब हम यहाँ जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जो ये है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है जॉइन कॉल विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ। विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ जो है वो एक्चुअली में हमारा जो स्लैश करके जो हमने दिखाया था आपको वो है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे आपने जॉइन कॉल किया है उसका पाथ आ रहा है आपके पास, यहाँ से कुछ चीज़ें रिलेट हो रही है। तो हम ये लिखते लिखते ना हम थोड़े वापस से इस पे चले जाएंगे। क्लाइंट्स हमने अभी तक ये कोड नहीं किया है, पर मैं बस आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं एकदम से कोड करता चला जाऊँगा, या तो मैं सीधा ऐसे ही कोड कर दूँ हाँ ये बात होता है ये होता है, पर उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। आप थोड़ा थोड़ा
फ्रंट एंड का थोड़ा सा चीज़ देख लोगे, इधर थोड़ा सा चीज़ देख लोगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ पाथ लिख रहे हैं अनडिफाइंड क्यू, जस्ट इन केस अगर कुछ ना हो। ठीक है, तो उस केस में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा उस तरफ जो हमारा फ्रंट एंड में जो चीज़ लिखा है सॉकेट का, वो भी आपको दिखाता चलूँगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका क्या क्या है। फिर हम लिख रहे हैं कनेक्शंस डॉट पाथ डॉट पुश, तो कौन से आईडी से हुआ है, क्योंकि एक जो है एक पाथ पे कितने लोग जुड़े हुए हैं, इन द सेंस कि सपोज इसमें तो मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, राइट। किसी ने स्लैश सब मीटिंग कोड स्लैश सब मीटिंग कोड, तो अब इस मीटिंग कोड के अंदर हमें ये जैसे इसमें जुड़ तो बहुत लोग सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मैं ऐसे समझा नहीं पा रहा, मैं आपको इरेजर डॉट आई पे वापस से लेके चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ ऐसे सीधा बोल देने से, कोड को मैंने यहाँ लिखा आपने कोड उतार लिया सेम टू सेम, उससे आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगी जब तक आपको समझ नहीं आ रहा कि असल में कोर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो क्या रहा है वहाँ पे। तो अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे सपोज लोकल होस्ट पोर्ट समथिंग कि ये वाला एक मीटिंग कनेक्शन आईडी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया कि लोकल होस्ट समथिंग समथिंग ऐसे कुछ मीटिंग आईडी है। तो ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया। अब इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि यहाँ से मैं एक एरो निकाल देता हूँ कि यहाँ पे यूज़र ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हो सकता है कि इधर एक और ऐसा कुछ यूज़र जुड़ा हुआ है, राइट। और फिर हो सकता है कि ये दोनों यूज़र इधर से एस्केप करके, ठीक है, ये दोनों यूज़र यहाँ से एस्केप करके यहाँ चले गए। तो अभी ये जो इस मीटिंग इस रूम आईडी में ये दोनों यूज़र अलग हैं और इस मीटिंग आईडी पे ये दोनों यूज़र अलग है, पर इनको जो संभाल रहा है वो एक ही सॉकेट है। अब आपको चीज़ समझ आ रही है। तो ये जो है एक एरे की तरह हो गया कि हाँ भाई ये एरे है, इसके अंदर एक हमारे पास वो आ गया कि कहाँ पे कौन से पाथ पर है, ये एक की आ गया। ठीक है, तो ये एक तरह का डिक्शनरी, अब मैं डिक्शनरी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसको आइडेंटिफाई किससे करना है कि कौन से रूम में हूँ मैं। तो वहाँ पे एरे नहीं, वहाँ पे आप एरे भी कर सकते हो पर फिर उसको आपको 0 1 2 3 ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो वो हम नहीं करेंगे। तो एक ये हमारा की हो गया, उसके अंदर कितने लोग हैं वो हमारा सॉकेट का जितना आईडी है वो ऐसे करके। तो एक तरह से क्योंकि हमारा सॉकेट का सर्वर एक है, उसके अंदर हमें ये वाला फीचर डालना है, तो इसलिए हम ये वाला चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सॉकेट डाटा आईडी पुश कर दिया और फिर कौन से टाइम में ऑनलाइन थे ये लोग, सॉकेट आईडी, उस आईडी से न्यू डेट, तो एकदम से वो डेट क्रिएट होकर निकल जाएगी। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि फॉर, मैं बताते भी चलूँगा ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। फॉर लेट ए इज़ इक्वल टू 0, ए इज़ लेस देन कनेक्शंस डॉट कनेक्शंस पाथ डॉट लेंथ, कितना पाथ है हमारे पास। ठीक है, मतलब कितने सर्वर्स हैं। आईओ डॉट टू कनेक्शंस पाथ, और फिर हो गया हमारे पास ए। अब ये तो फॉर लूप आपको समझ आ ही रहा होगा। या तो इसमें हम ये कर सकते थे कि हम वो वाला जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फेमस एरो फंक्शन है वो आप यूज़ कर लो कि कनेक्शंस पाथ डॉट फॉर ईच। फिर हो गया हमारे पास एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है इंडेक्स। ठीक है, जो इंडेक्स वैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर हटाई दो। पर फिर आप आई डॉट टू कर सकते हो, आप सीधा एलिमेंट डाल दो यहाँ पे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों अप्रोचेस गॉट इट। पर ये वाला बता रहा हूँ कनेक्शंस डॉट पाथ। ठीक है, ए उस पाथ का डॉट एमिट, अब ये है यूज़र जॉइंड। अब मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पे यूज़र है, ये होगा सॉकेट आईडी। ठीक है, और कि भाई जितने भी मैसेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, सॉकेट आईडी एमिट कर दो। क्या एमिट करना है, चैट मैसेजेस। मतलब फ्रंट एंड में क्या लिखेंगे, सॉकेट डॉट ऑन चैट मैसेजेस। क्या डेटा है, सेंडर कौन है और सॉकेट आईडी सेंडर कौन है। अब मैं बताता हूँ फ्रंट एंड में ये चीज़ कैसे दिख रही होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीडियो मीटिंग पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है सॉकेट डॉट ऑन चैट मैसेज। हमने वहाँ क्या लिखा था, सॉकेट डॉट एमिट चैट मैसेजेस।
तो यहाँ पे क्या है, सॉकेट डॉट ऑन चैट मैसेजेस। हम ऐड मैसेज पे जाएंगे, आप देख सकते हो कि डेटा है, सेंडर है, सॉकेट आईडी सेंडर है। इससे क्या होगा, जो हम सेट मैसेजेस कर रहे हैं कि कौन सा मैसेज आया है हमारे पास, जैसे किसी ने लिखा हाय, क्या हुआ, उधर से क्या मिला, सॉकेट डॉट एमिट चैट मैसेज, हाय एमिट कर दो। फ्रंट एंड ने क्या लिया, हाय एक्सेप्ट कर लो। अब हाई आ गया डेटाबेस, मतलब हमारे पास सॉकेट के अंदर। अब उसको यूआई में शोकेस कराना है, तो उसके लिए हम ऐड मैसेज का यूज़ कर लेंगे। हम स्टेट जो मैसेज है, मैसेजेस की लिस्ट हमने मेंटेन किया यूज़ स्टेट इफेक्ट से, वो हम देखेंगे जब फ्रंट एंड में जाएंगे, चिंता मत करो, यूज़ स्टेट नहीं आता वापस पढ़ लेंगे। जैसे हमने ये प्रीवियस मैसेज किया, सेंडर आया, डेटा आया। अगर हम, और हमने सॉकेट आईडी सेंडर क्यों डाला, क्योंकि अगर सॉकेट आईडी सेंडर जो अभी जो सॉकेट आईडी है, करंट सॉकेट आईडी, क्योंकि यूजर नेम सेम हो सकते हैं, सॉकेट आईडी सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला चीज़ लाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें फीचर है कि जब भी कोई मैसेज करता है ऊपर ऐसा नोटिफिकेशन बजता है कि 1 मैसेजेस 2 न्यू मैसेजेस, ऐसे करके ये वाला फीचर हमने डाला है। तो अगर हमने यूज़र ने, हमने अगर जैसे यूज़र हाय लिख रहा है तो उस टाइम थोड़ी लिखेंगे ऊपर हाय, तो वो ये चेक करता है कि जो सॉकेट आईडी सेंडर जो नया मैसेज आया है, अगर वो जो अपना करंट यूज़र है उसके इक्वल नहीं है, मतलब कि अगर मैसेज आशीष से आया है और अगर वहाँ पे हर्षित आ रहा है, तो ये जो अपना नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दो, मतलब कि किसी दूसरे ने मैसेज किया, क्योंकि हर्षित ने किया है। पर अगर ऐसा आ रहा है कि आशीष ने मैसेज किया है और सॉकेट आईडी सेंडर आशीष ही है, तो इसने ही मैसेज किया है, फिर क्यों दिखा रहे हो नया मैसेज, राइट? आपको ये चीज़ समझ आ रही है? ओके, ज़्यादा ही हो गया। आई होप ओवर एक्सप्लेन नहीं हो रहा होगा, पर मैं बस इतना चाहता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम, जो यहाँ पे हम एक एक शब्द लिख रहे हैं वो आपको एकदम कट टू कट समझ आ जाए पूरा का पूरा। ओके, तो अब हम चैट मैसेज पे जाएंगे, सॉकेट डॉट ऑन चैट मैसेज, मतलब वहाँ से क्या होगा, डेटाबेस से जो हमने क्लाइंट साइड पे लिखा है वहाँ पे किसी ने हाई लिखकर एंटर दबाया होगा, वहाँ पे एमिट हो रहा होगा, तो यहाँ पे चैट मैसेज आया है हमारे पास, राइट? तो यार देखो, अब यहाँ पे ना हम थोड़ा हल्का, ज़्यादा नहीं, हम बस थोड़ा सा ऐसा कुछ लिखने वाले जो हो सकता है कि थोड़ा सा एडवांस चला जाए, ठीक है? पर इसको करने के बहुत तरीके हैं। एक तो है फॉर, ठीक है, एक तो है फॉर, अंदर फॉर, उसके अंदर इफ़, ये वाला तरीका है। दूसरा हम हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप वो वाला ट्रेडिशनल तरीका छोड़कर थोड़ा सा ये वाला तरीका भी सीख सकें, ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ ना आए, पर इसके जो एक एक पार्ट्स हैं उसको अगर आप तोड़ तोड़ के वापस अपने लेक्चर्स में जाओगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट साइड है, थोड़ा सा एडवांस पे, कि आप बहुत सारी चीज़ें, तो मैं थोड़े, एक तो मैंने ऊपर फॉर लूप से करके बता दिया आपको, ठीक है? मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाओ, क्योंकि आप अपना कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आपको थोड़ा एडवांस चीज़ भी आनी चाहिए। तो मैं इसलिए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं ताकि आप सारे चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? तो ये एक उनमें से, तो इसमें क्या है कि जो भी भेज रहा है हमें, उसमें हमें ये देखना है कि वो कौन से रूम में है, और उसी रूम में ये मैसेज भेजना है, ठीक है? डेटा क्या है, सेंडर क्या है, और हम ये कैसे करेंगे, सॉकेट आईडी के थ्रू। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है मैचिंग रूम क्या है, और फाउंड हुआ कि नहीं, वो यूज़र है कि नहीं है। वैसे तो होना चाहिए, पर बहुत केसेस में अगर जस्ट इन केस नहीं हुआ। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, अभी क्या करता है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन है वैसे जो नीचे दिखाता है, ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द प्रॉपर्टी इन मेथड इट कैन बी फाउंड दैट, जो भी है, रिटर्न्स एरे की वैल्यू इनेबल, देखो जो भी है, जितनी एंट्रीज है कनेक्शन के अंदर वो सब आपको मिल जाएगी, ठीक है? जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ये नीचे जो इसमें दिखाता है आप ये चीज़ पढ़ सकते हो कि हाँ भाई ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है? तो ये एक टिप था। यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस। सिंपल भाषा में रिड्यूस क्या करता है कि उसके पास एक एक्यूमुलेटर रहता है, फिर उसके पास एंट्रीज रहती है, फिर आप जो भी चाहो वो एक्यूमुलेटर के अंदर डाल सकते हो। तो सिंपल भाषा में ये करता है, ठीक है? ज़्यादा कुछ फैंसी करता नहीं है वैसे वो। ओके, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं रूम इज़ फाउंड, ये एक एक्यूमुलेटर हो गया हमारा, और फिर होगा रूम की, और होगा रूम वैल्यू। इस पे ये इटरेट होगा, इस पर क्या होगा, इस पर इटरेट होगा हमारा। फिर हम लिखेंगे इफ़ नॉट इज़ फाउंड,
राइट, एंड रूम वैल्यू डॉट इंक्लूड्स सॉकेट डॉट आई डी। इसके इसमें हम रिटर्न कर देंगे रूम की को, और फिर हम रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई हो गया। ठीक है, कहीं तो एरर आ रहा है, यहाँ पे एक और होना चाहिए। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड, सो आई वाज मिसिंग समवेयर समथिंग, तो वो वाला एरर सॉल्व हो गया, इज़ फाउंड। ठीक है, और फिर हम यहाँ लिख देंगे अगर कुछ नहीं मिला तो कोई नहीं है, हटा दो। राइट, तो इससे हमको मैचिंग रूम मिल जाएगा, और मिला कि नहीं मिला ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर इफ़ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, अगर हमें वो यूज़र मिल जाता है, उस केस में हमें चेक करना है कि मैसेजेस जो मैचिंग रूम है वो कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है। मतलब एक भी मैसेज, उसमें कुछ तो मैसेज जाना चाहिए ना। अगर अनडिफाइंड निकला तो हम मैचिंग रूम को ऐसे कर देंगे कि पहले कुछ नहीं था, अब कोई भेज रहा है, और फिर उसके बाद मैसेजेस डॉट की मैचिंग रूम के अंदर पुश कर देंगे कौन भेज रहा है, सेंडर। राइट, और डेटा क्या है, मैसेजेस जितने भी ये चीज़ें होती हैं वगैरह वगैरह, और क्या होगा, सॉकेट आईडी सेंडर। अभी ये जो है आप इसमें थोड़ा सा टाइपो वगैरह देख लेना, क्योंकि बाद में अगर कुछ काम नहीं करता है तो ये वाला और ऊपर जो हमने सॉकेट आईडी सेंडर, ये दोनों सेम है। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हमने सॉकेट आईडी सेंडर क्यों लिया है, ताकि हम ये डिटेक्ट कर सके कि कहाँ से आ रहा है। तो हम कॉन्सोल लॉग भी कर ही लेते हैं कि जस्ट इन केस हमें चेक करना होगा कि कहाँ से कुछ आ रहा है, तो हमें चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर की और सेंडर कौन है और डेटा क्या है, और फिर उसके बाद फिर हम कनेक्शंस डॉट कनेक्शंस मैचिंग रूम जो भी है हमारा, उसके अंदर हम फॉर ईच लूप लगा देंगे, और फिर हम जो भी एलिमेंट है वो निकाल लेंगे आयो डॉट टू, और किस किस को भेजना है, तो मेरे ख्याल से सारे कनेक्शंस में भेज देना है एमिट। ठीक है, और एमिट मैसेज कर देना है चैट मैसेज डेटा सेंडर सॉकेट आईडी। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम ये एमिट सॉकेट आईडी क्यों भेज रहे हैं, ताकि हम वो डिटेक्ट कर सकें कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। राइट, आई होप ये था। और दूसरा जो है हमारा डिस्कनेक्ट का है, तो पहले हम कनेक्ट तो करवा लें, तभी तो हम डिस्कनेक्ट कराएंगे, या फिर हम सीधा लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि कब तक ये यूज़र ऑनलाइन था। राइट, तो ये एक सिंपल सा मैथ का फंक्शन होता है कि जो टाइम ऑनलाइन था, कौन सा यूज़र हम देख रहे हैं जिसका सॉकेट अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता तब तक हमारे पास एक्सेस रहता है। जैसे उसने डिस्कनेक्ट दबाया तो वो वाला सॉकेट आईडी हमारे पास आ जाएगा कि ये लो सॉकेट आईडी, और फिर हम इसमें माइनस कर देंगे जो हमारा डेट था। ठीक है, और वही सेम चीज़ हमें करना है। हमें वो जितनी भी चीज़ें वो हमें निकाल के दिखाना है कि कौन सा की है वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती है। तो पर उस केस में क्या है कि यहाँ पे दो अप्रोचेज़ है वैसे। एक तो है कि हम पुराना वाला अप्रोच से जाएं, ये वाला अप्रोच कि मैचिंग रूम ऑब्जेक्ट और एंट्रीज। पर मैं आपको एक और अप्रोच करके दिखाना चाहता हूँ, फॉर लूप वाला, कि जस्ट इन केस अगर वो वाला समझ नहीं आ रहा तो ये वाला कर लो। वार की क्या है, वार हमारा जो यूज़र रूम का आईडी है वो है कॉन्स्ट की और वैल्यू ऑफ जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज कनेक्शंस। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे मैनिपुलेशंस करने वाले हैं। अब मैनिपुलेशंस में हो सकता है कि हमने कुछ और कर दिया, तो हम यहाँ पे एक डीप कॉपी बनाएंगे, क्योंकि हम कनेक्ट इसमें डिलीट वगैरह भी बहुत चीज़ें करने वाले हैं। तो हम एक डीप कॉपी बनाएंगे कि हमसे कुछ वो वाला डेटा ना उड़ जाए जिसे हमें उड़ाना नहीं है। इसलिए हमने एक डीप कॉपी बनाया। आपको ये पता होगा, ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस होता है कि जब भी हमें कोई डीप कॉपी बनाना होता है तो हम ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं। शैलो कॉपी ऐसा होता है कि
अपने कॉपी कर दिया, यहाँ पे चेंज किया, वहाँ पे चेंज हो रहा है। टीप कॉपी में ये एकदम अलग हो गया अभी, ठीक है। फिर हो गया लेट ए इज इक्वल टू 0, ए इज लेस देन वी डॉट लेंथ और ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। आई होप ये समझ आ रहा होगा की वैल्यू ऑब्जेक्ट एंट्रीज कनेक्शन में क्या क्या है। और अगर हम देखें कि अगर v डॉट ए जो है अगर वो इक्वल टू सॉकेट डॉट आई डी के, मतलब अब ये जो है ये वो वाला कोड है कि हमें वो जो यूज़र है वो मिल गया है, तो मैं लिखूँगा की इज़ इक्वल टू के, मतलब कि रूम आईडी अब कौन सा है, मतलब मैचिंग रूम कौन सा है। फॉर लेट ए इक्वल्स टू 0, ए इज़ लेस देन कनेक्शंस की डॉट लेंथ, फिर होगा प्लस प्लस ए, आयो डॉट टू कनेक्शंस की ए एमिट। अब मुझे ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या कर ये तो, अब जैसे मैं ये समझाने पे आऊँगा तब भी आपको समझ आएगा कि क्या है। इंडेक्स जो है वो इंडेक्स ऑफ ले लेते हैं, किसका इंडेक्स ले रहे हैं हम, सॉकेट डॉट आई डी, कौन से करंट कनेक्शन है। फिर हम कनेक्शन से उस चीज़ को हटा देंगे, तो डॉट स्प्लाइस कहाँ पे हटाना है, इंडेक्स पे। और क्या एक स्प्लाइस को पता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक हटाना है, वो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर इफ़ कनेक्शंस डॉट, अगर कनेक्शंस जो है की का अगर उसका लेंथ, मतलब यूज़र डिस्कनेक्ट होते गए राइट, और अगर उसका लेंथ 0 पहुँच गया तो उसे हटा दो, उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लिख देंगे डिलीट कनेक्शंस की। अब मैं समझाता हूँ चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो है यहाँ तक जितना भी था कि, और वो मिला कि नहीं मिला, वैल्यू फाउंड वगैरह वगैरह, तो ये पहले भी था जो ऊपर वाला है राइट, कि मिला कि नहीं मिला, ओके इक्वल्स टू। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कोड है नीचे वाला, वो वाला ऊपर भी है। ये अगर आप इसके जगह ये लिखते वो भी वैलिड था। अब मैं बता रहा हूँ ये हो कर रहा है। तो यहाँ पे की मिल गया हमें, की मतलब कि जो मैचिंग रूम है, और वैल्यू, क्योंकि कनेक्शंस में तो दो चीज़ है ना, एक तो की हो गया कनेक्शन का, एक कनेक्शन के कितने लोग हैं, ठीक है। और फिर हम वापस से कितने लोग हैं उसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं। तो ये इसको हम पर्सन्स भी लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे रूम क्या है, इसको हम लिख सकते हैं पर्सन क्या है, वही लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो अब क्या है कि जो वैल्यू ए, मतलब कि जो करंट सॉकेट आईडी है, मतलब जो हमें मिल रहा है उस इटरेशन करने पे कि हाँ आशीष है, हर्षित है, ईशांक है, ऐसे करके, तो अगर वो करंट सॉकेट आईडी के बराबर है, मतलब जो डिस्कनेक्ट कर रहा है राइट, तो उसको एमिट कर दो यूज़र लेफ्ट। अभी जैसे ही यूज़र लेफ्ट एमिट किया, वहाँ पे क्या लिसन कर रहे हैं क्लाइंट पे कि इसने डॉट ऑन यूज़र लेफ्ट, तो उस वाले यूज़र को हटा देना है। यहाँ पे हम एमिट भी कर रहे हैं कि कौन सा यूज़र ने लेफ्ट किया है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे चेंजेस करेंगे। अब है यहाँ पे कि अब यहाँ पे कनेक्शन में हमने यहाँ पे कनेक्शन बोल दिया कि भाई उसे हटा दे, फिर हमने कनेक्शंस पे गए, उस इंडेक्स को हटा दिया। अब यहाँ पे है कि अगर जो रूम है, करंट रूम, ये की रूम की आईडी है, अगर ये करंट की का जो लेंथ है अगर वो 0 है, मतलब कि रूम में कोई भी नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। वैसे अगर ये नहीं करते तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है। और ऊपर अगर ये चीज़ नहीं लिखते तो भी कुछ नहीं हो, ये लिखना पड़ता क्योंकि जब एकदम से कोई नया रूम क्रिएट होता है तो यार वो नहीं होता। पर अगर ये चीज़ नहीं लिखते तो वो भी वैलिड था, पर मैं ये करके बता दे रहा हूँ ताकि आपने सपोज आप प्रोडक्शन में गए, उसमें एकदम से लगातार चीज़ें हो रही हैं, तो आपके वो ऐसे करके लिस्ट लंबी होती चली जाएगी अगर आपने वो डिलीट नहीं किया तो, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा सॉकेट्स का जो चीज़ है वो ख़त्म होता है।